अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मज़मून, एक मज़मून हमने पहले किया हुआ था कायदे आज़म का, ये हमारा दूसरा मज़मून है मेरा घर। तो आपने ये मज़मून लिखना है और इसको बहुत नीट करके लिखना है। जिस दिन आप पहले तो आपने इसको, अभी मैं लेक्चर दूंगी 2-3 दफ़ा पढ़ूंगी, पहले तो आपने ऊपर से देख के इसको पढ़ना सीखना है, ठीक है। जब आपको ऊपर से देख के पढ़ना आ जाएगा फिर उसके बाद आपने इसको ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद अगले दिन या जब भी आपको होगा, जब ज़ुबानी याद हो जाए उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जब वो मुश्किल अल्फाज के लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर आपने इसको ज़ुबानी सारा लिखना है। तो ये आपका मज़मून एक मज़मून है और ये पूरे हफ्ते के अंदर आपने इसको याद करना है, जो भी करना है। तो आप इसको पूरा एक साथ याद करने के बजाय आप पहले बेशक 6 लाइनें याद करें, फिर अगली 6 लाइनें याद करें, फिर आप उसको ज़ुबानी 6 लाइनों को लिखने की प्रैक्टिस करें, फिर अगली 6 लाइनें उससे अगले दिन लिखने की प्रैक्टिस करें। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन अच्छे से याद करना है और प्यारा सा करके अपनी कॉपीज़ पे फिर लिखना है जब याद हो जाए तो, ठीक है। चलिए हम इसकी रीडिंग करते हैं। मेरा घर, मेरा घर बहुत प्यारा है। मेरा घर वाकई बहुत प्यारा है और वैसे भी हर बंदे को अपना घर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। ये मैंने अपने घर के बारे में लिखा है या किसी और के घर में भी। अगर आपके घर में 3 से ज़्यादा कमरे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, अगर कम कमरे हैं तो भी आप लिख सकते हैं अपने घर के हिसाब से, ठीक है। मेरा घर खुला और हवादार है। मेरे घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरा घर साफ सुथरा है। मेरा घर शहर में है। मेरा घर गांव में है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप शहर लिखेंगे, गांव नहीं लिखेंगे। और अगर आप गांव में रहते हैं तो आप लिखेंगे मेरा घर गांव में है, शहर नहीं लिखेंगे। दोनों लफ्ज़ एक साथ नहीं लिखने, ठीक है। यहाँ शहर लिखना है या गांव लिखना है। मेरे घर का रंग लाल है। मेरे घर का रंग सफ़ेद है। मैंने यहाँ पे 2 रंग लिखे हैं। अगर आपके घर का रंग कुछ और है, सुर्ख है, सब्ज़ है, ब्राउन है, तो आप जो आपके घर का रंग है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये घर हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। हमारा घर हमारी महफूज पनाहगाह है। अल्लाह हमारे घर को बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह हमारे घर को हमेशा आबाद रखे। देखो, आप जिन लोगों का घर है उनके लिए कितनी बड़ी नेमत है उनका घर। आप लोग जब स्कूल से आते हैं या जाते हैं तो आपने रास्तों में देखा होगा लोगों के पास घर नहीं होते, वो झुग्गियों में रहते हैं। तो जिन लोगों के पास घर है, कितना मतलब आपको बारिश हो रही हो तो अपने अपने घर में आप आराम से बैठे होते हैं, बारिश से बच के। अगर गर्मी है तो आपने पंखा चलाया होता है, एसी चलाया होता है, आप आराम से बैठते हैं। फिर आपको किसी चोर का डर नहीं होता, आपको किसी बुरे आदमी का डर नहीं होता, आप अपने किसी जानवर का डर नहीं होता। आप अपने घर में कितना महफूज होते हैं, है ना। तो ये घर वाकई अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आप जब भी नमाज़ पढ़ो, जब भी दुआ करो अल्लाह ताला से, तो अपने घर के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी अब्बू को सेहत दे, आपके बहन भाइयों को सेहत दे, आपका जो घर है उसको अल्लाह बुरे लोगों से, बुरी नज़र से बचाए और आपके घर को हमेशा आबाद रखे। ज़रूर ये दुआएं किया करो, ठीक है। चलिए हम दोबारा पढ़ते हैं। मेरा घर, मेरा घर बहुत प्यारा है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मेरा घर खुला और हवादार है। मेरे घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरा घर साफ सुथरा है। मेरा घर शहर में है, या आप लिखेंगे मेरा घर गांव में है। मेरे घर का रंग लाल है। मेरे घर का रंग सफ़ेद है। मेरे घर का रंग ब्राउन है। जो आपके घर का रंग है वो आपने लिखना है। ये घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये घर हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। हमारा घर हमारी महफूज पनाहगाह है। अल्लाह हमारे घर को बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह हमारे घर को हमेशा आबाद रखे, आमीन। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। मेरा घर, मेरा घर बहुत प्यारा है। मेरे घर में 3 कमरे हैं।
मेरा घर खुला और हवादार है। मेरे घर में सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरा घर साफ सुथरा है। मेरा घर शहर गांव में है। मेरे घर का रंग लाल सफ़ेद है। ये घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये घर हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। हमारा घर हमारी महफूज पनाहगाह है। अल्लाह हमारे घर को बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह हमारे घर को हमेशा आबाद रखे, आमीन। अच्छा, जब आप ये मज़मून लिख लेंगे ना तो आपने अपनी कॉपी के एक सफ़े पर प्यारा सा करके अपना घर बनाना है, घर की तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं राइटिंग की तरफ। आप मैंने जो लिखा होता है इससे भी आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। मैंने हर लफ्ज़ को अलहदा-अलहदा खुला-खुला करके लिखा है, ठीक है। और एक लाइन ख़त्म होने के बाद अगर आगे लाइन में जगह भी है तो मैंने दूसरी लाइन दूसरे अगली लाइन से शुरू किया, उसके आगे नहीं लिखा। जैसे कि ये देखिए, मेरा घर बहुत प्यारा है, इसके बाद जगह है ना, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा। लाइन नंबर 2 अगली लाइन पे लिखी है। तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान करना है। और लफ्ज़ों को खुला खुला करके लिखा है। जब एक लाइन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद अपने ख़त्मा निशान लाजमी लगाना है, ठीक है। नुक्तों को गोल करके लिखना है। शोशों का ध्यान रखना है, कौन सा लफ्ज़ लाइन से कितना नीचे कितना ऊपर आ रहा है उसका भी ध्यान रखना है। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा शोशों का बता दूँ। तीन में ते के एक शोशा है, ये का एक शोशा है, 2 हो गए, और एक नून का है, तो ये टोटल 3 शोशे हैं। सब में 4 शोशे आते हैं, 3 सीन के, 1 बे का। सुथरा में 3 सीन के शोशे हैं, 1 ते का है, 4 शोशे हो गए, ठीक है। इसके बाद सफ़ेद का अगर आप देखेंगे तो पहले सीन के 3 शोशे हैं, फिर फे को गोल करने के बाद उसके बाद ये का एक शोशा है और एंड पे दाल है। लेकिन अगर आप दाल को देखो तो इसकी शक्ल रे जैसी लग रही है क्योंकि ये शरारती रूप में, और ये अपनी शक्ल जब किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ता है तो हर्फ के साथ जुड़ता है तो ये अपनी शक्ल को रे जैसा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद है सर्दी। सीन रे सर जो है ये लाइन से ऊपर थोड़ा सा नीचे आएगा। महफूज पनागा बुरी नज़र से बचाए, ओके। हमेशा हे, उसके बाद मीम के बाद ये का एक शोशा है, फिर शीन के 3 शोशे हैं, 4 हो गए, और ये हे नीचे वाला। ये मैंने आपको हे में समझाया भी था, हे की शक्लों के बारे में, ठीक है। तो आपने इसका गर्मी में गाफरे घर जो है ये लाइन से ऊपर आएगा। तो बहुत अच्छे से अपना काम करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा, और कोई बात पूछनी हो तो आप अपनी क्लास टीचर से या मेरे से पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।